जो काम सरकार ने करने चाहिए थे वो काम संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं। और किसान अन्नदाता जब मजबूरी में था तो सरकार ने उनकी कोई सुनी नहीं, कोई मंत्री एमएलए सुनने के लिए नहीं आया। और बीमारियां फैल रही थी, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, पशु मर गए थे। और बड़ी निर्दयनीय अवस्था में जो किसान था ना, वो जगह जगह टक्कर मार के थक चुका था। मैं पूर्व प्रधान भारतीय किसान यूनियन सुरेंद्र मलिक। यहाँ पर संत रामपाल जी का को सम्मानित किया जा रहा है किसानों द्वारा। यहाँ कुछ समय पहले जैसे प्राकृतिक आपदा आई थी और पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में भर गया था, तो किसान बहुत दुखी था। और किसानों ने जो काम सरकार ने करने चाहिए थे वो काम संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं। और संत रामपाल जी महाराज को भारतीय किसान यूनियन और खाप पंचायतें और सरपंच एसोसिएशन ये सभी जगह जगह पर बार बार सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने एक किसान अन्नदाता है। और किसान अन्नदाता जब मजबूरी में था तो सरकार ने उनकी कोई सुनी नहीं, कोई मंत्री एमएलए सुनने के लिए नहीं आया। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। उसके तहत संत रामपाल जी महाराज ने 500 से ज़्यादा गाँव में जो पानी घुसा हुआ था, कहीं 6 फुट पानी था, कहीं 8 फुट पानी था, तो उस पानी को निकलवाने का जो काम किया, काम तो सारे सरकार ने करने चाहिए। काम जो जब पब्लिक सरकार को चुनती है तो इसलिए तो चुनती है कि वो उनके काम करेगी। लेकिन जब किसान पर प्राकृतिक आपदा आई और किसान पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, एक फसल जो है ना बर्बाद हो चुकी थी और बीमारियां फैल रही थी, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, पशु मर गए थे। और बड़ी निर्दयनीय अवस्था में जो किसान था ना, वो जगह जगह टक्कर मार के थक चुका था। तो उन्होंने पता चला कि संत रामपाल जी महाराज ने कोई अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। सोचा कि भाई हो सके संत से हमारी कोई मदद हो सके। तो उनके कोई चुनिंदा आदमी, गुराना गांव से ये स्कीम चली थी, उनके कोई चुनिंदा आदमी संत रामपाल जी महाराज की टीम से मिले और उन्होंने ये बताया कि जी हमारी ये समस्या है और आप इस समस्या का हमारा निदान करो। सुना है पत्रकार साहब, जब वो गांव धनाना धाम से गांव की तरफ ये बात कह के आए थे तो गांव में पहुंच भी नहीं पाए थे सरपंच साहब। इतना तो मोटर और पाइपों के ट्रक भर भर का गांव में आगे थे। ऐसा काम तो सरकार क्या कोई भी नहीं कर सकता। चटमंगनी और पटब्या देखा है आपने ऐसा कि आप एक चीज किसी को बोल गया होगी हमें इस चीज की आवश्यकता है और आप वहां से कहकर गांव तक नहीं पहुंच पाते। और जहां पर 5000 पाइप की आवश्यकता थी वहां 7000 पाइप देने के काम संत रामपाल जी महाराज ने किए। एक नट भी जो है ना किसान को अपनी तरफ से नहीं लगाना पड़ा। एक नट होता, नट तो बहुत बड़ी चीज होती है, वो भी किसान ने अपनी तरफ से नहीं लगाना पड़ा, वो भी संत रामपाल जी महाराज ने दिया। तो क्या संत रामपाल जी महाराज को किसान बार बार सम्मानित नहीं करना चाहेंगे? जब एक अन्नदाता को भगवान का दर्जा, किसान को भी भगवान का दर्जा दिया गया, एक अन्नदाता को ही मजबूरी थी और अन्नदाता को सहायता देने के लिए संत रामपाल जी महाराज आए। तो कहते हैं ना हमारे लिए तो भाई परमात्मा का रूप आए हैं और उन्होंने किसान की जान बचाई है। और भाई जी के हम तो और जीवित रह गए तो आज संत रामपाल जी महाराज का मान सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि किसान किसी का उधार नहीं रखता। और संत रामपाल जी महाराज ने तो बहुत से कार्य ऐसे किए हैं कि ये पानी निकलवाने की बात नहीं है जी। संत रामपाल जी महाराज ने तो नशा मुक्त भारत बनाने का जो मुहिम चला रखी है, कितनी अच्छी मुहिम है। किसी के बच्चे, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ किसी को माचिस तक भी नहीं दे जी। नशे की तो बहुत बड़ी बात है, कोई बीड़ी पीता होगा उसको माचिस भी नहीं दे मैं। और रही दूसरी बात, एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना चाह रहे हैं, तेज मुक्त भारत की स्थापना कर रहे हैं, गरीबों के मकान बना रहे हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, ये सभी मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, क्या सरकार ने आज तक चलाई? काम तो ये सरकार का था, क्या किसी और संत ने चलाई? तो हमारी तो एक ही है जी। अब जो संत रामपाल जी महाराज के जो कार्य हैं, उनकी आधारशिला है, उनकी जो सोच है, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। आपका एक डायलॉग काफ़ी वायरल हो रहा है कि पहले उस संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान में धोया, फिर दान में धोया, अब सम्मान में धो रहे हैं। कि इतनी बात जो आपने कही, क्या महसूस किया इतनी बड़ी बात जो आप? देखो जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आम जन जो भारत की जनता है वो देख रही है। शास्त्र, वेद पुराण, शास्त्र, बाइबल, कुरान, गीता सभी को खोल के संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं।
वो अपनी तरफ से कोई एक बात नहीं बता रहे। या तो भाई अपने पुराण वेद शास्त्र गलत है, या फिर संत रामपाल जी महाराज गलत, या तो उनके ज्ञान को गलत बताओ, और नहीं तो फिर आप भी आओ। ना तो ज्ञान को गलत बता रहे, ना उनसे नाम दीक्षा ले रहे। मैं तभी उनको ये कह रहा था कि पहले तो पाखंडियों को ज्ञान में धोया, फिर दान में धोया, अब सम्मान में धो रहे हैं, तो उनको उनका होगा चिड़चिड़ापन। इनमें बौखला गए हैं, दुकानें बंद हो रही हैं उनकी, और दुकान बंद होने के कारण वो आदमी अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के प्रति। तो एक का मैंने पता नहीं, एक वीडियो ही देखी थी, वो कह रहा था कि संत रामपाल जी महाराज को इसलिए सम्मानित कर रहे हैं कि उसको भगाने के लिए कर रहे हैं। अरे बोले आदमी, बता, बोली सी दुनिया सदगुरु बने कैसे सरिया। इनको कोई बताने वाला हो, सम्मान उसका किया जाता है जिसको भगाया जाता है। ये मूर्ख आदमी है, पाखंडी है, देश को भ्रष्ट मतलब गलत दिशा दे रहे हैं, सच्चा ज्ञान नहीं दे रहे, और ऐसे आदमियों को जूते मार के भगा देना चाहिए।